Hello, good morning. Yesterday we have discussed about Galilean transformation and we have considered two frame of references. Both are initial. एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोगों ने नाम दिया था यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस. It is static frame of reference associated with the ground observer who is at rest. The velocity associated with the S frame of reference is zero. And then we have considered another frame of reference called S dash frame of reference. और S dash frame of reference ऐसा फ्रेम है जो कि v वेलोसिटी से x एक्सिस के नाम चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से x एक्सिस के नाम मूव कर रहा है, and it is associated with the moving observer. तो दो तरह के ऑब्जर्वर हमारे पास हो गए, एक ग्राउंड ऑब्जर्वर और दूसरा मूविंग ऑब्जर्वर. ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में किसी इवेंट P के करेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट x, y, z, t. S frame of reference के संदर्भ में the coordinates are x, y, z and t. And the moving frame of reference S dash के रेफरेंस में उसी इवेंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x dash, y dash, z dash, t dash. And we have seen and discussed this thoroughly and developed कि किस तरह से S के पैरामीटर x, y, z, t, S dash के पैरामीटर x dash, y dash, z dash, t dash. And the relationship we have discussed is known as Galilean transformation. Galilean transformation इक्वेशन. और एक हेल्दी इक्वेशन होते हैं इसको इक्वेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. And yesterday we have seen that these transformation equations are x dash is equal to x minus b, y dash it is equal to y, z dash it is equal to z, and t dash it is equal to t. मैं इसके संदर्भ में पुनः आपको बता दूं कि S dash frame of reference is moving along the x axis, so the only changing will take place along the x axis. और इसलिए यहाँ आपको परिवर्तन दिखाई दे रहा है x dash is equal to x minus b t. v वेलोसिटी से S dash frame of reference चल रहा है for a time t. y dash के नाम नहीं चल रहा है, so there is no change. y dash is equal to y. z dash के नाम भी नहीं चल रहा है, z dash is equal to z. और टाइम के बारे में हमारा कंसेप्ट है डे टू डे लाइफ में हमने ऑब्जर्व किया है कि टाइम में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए t dash is equal to 2. So these are the equations with the help of which the parameters associated with the S frame of reference x, y, z, t can be converted into the parameters associated with the S dash frame of reference. x, y, z, t कोऑर्डिनेट्स को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से x डैश, y डैश, z डैश, t डैश में बदल सकते हैं. ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया. इसी इक्वेशंस को जो यहाँ लिखा हुआ है हमें यदि चेंज करके लिखें तो वी कैन राइट डाउन x इज इक्वल टू x डैश प्लस v. Obviously from this expression x is equal to x dash plus vt, y is equal to y dash, z is equal to z dash, and t is equal to t. आप पहले दोनों इक्वेशंस तो एक ही हैं, केवल आपने कुछ पैरामीटर्स को या रिक्वायर्ड पैरामीटर्स को एक साइड से दूसरे साइड में चेंज, लेकिन दोनों का दो अर्थ है. यहाँ पर S के पैरामीटर्स को, S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरामीटर्स को
यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरामीटर में बदला जा सकता है इन इक्वेशंस की सहायता से, और इन इक्वेशंस की सहायता से यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरामीटर्स को यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरामीटर में बदला जा सकता है। तो एक सेट ऑफ इक्वेशन आपको ये बताता है कि कैसे यस के पैरामीटर को यस डैश में बदलना। दूसरा सेट ऑफ इक्वेशंस आपको बताता है कि कैसे यस डैश के पैरामीटर को यस में आप बदलो। और यह जो दूसरा सेट ऑफ इक्वेशंस आपने डेवलप किया, इसको हम कहते हैं इनवर्स गैरेडियन ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स गैरेडियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो दो तरह के इक्वेशन इनपुट प्राप्त हैं। गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो यस के पैरामीटर को यस डैश में बदलता है, और इनवर्स गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन जो यस डैश के पैरामीटर को यस में बदलता है। अब कुछ चीजें हम जानने का प्रयास करें। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गए, दो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो गए। एक को आपने एक्स वाई जेड टी कहा, दूसरे कोऑर्डिनेट्स को आपने एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश कहा। तो क्या एक ऑब्जर्वर द्वारा यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले ऑब्जर्वर द्वारा जो चीज देखा जाएगा, जो ऑब्जर्व किया जाएगा, वही क्या दूसरे मूविंग ऑब्जर्वर द्वारा यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले से भी ठीक वैसे ही दिखाई देगा या फिर कुछ परिवर्तित दिखाई। तो इसके लिए हम दो इवेंट्स की कंसीडर करते हैं। ये इवेंट्स है इवेंट नंबर 1 इज हैपनिंग एट दिस प्लेस। एक घटना कोई घटित हो रही है एट द पोजीशन 1, and there is another event happening at the position this, at the position 2। तो फिर हम दो घटनाओं के बारे में विचार कर रहे हैं। एक इवेंट घटित हो रही है पॉइंट 1 पर, पहला इवेंट, और दूसरा इवेंट घटित हो रहा है पॉइंट 2 पर। इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इन दोनों घटनाओं के? तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड ऑब्जर्वर की सहायता से देख सकते हैं। जो रुका हुआ है, जो स्टैटिक, वो इज नॉट मूविंग, वो इज एट रेस्ट। और इन्हीं घटनाओं के कोऑर्डिनेट्स को हम देख सकते हैं मूविंग ऑब्जर्वर के संदर्भ में। मैं लिख लूँ को भी फिर और स्पष्ट आपको कर देता हूँ। जो यहाँ घटित हो रही है यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में, पहले पॉइंट पे जो घटना घटित हो रही है उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 t। The event 1 happening occurring at the position 1। तो इसके पोजीशन है x1 y1 z1 और t1 समय पर घटित। तो corresponding coordinate seen with respect to the ground observer is x1 y1 z1 and t। तो लगता है कि दूसरे इवेंट के बारे में भी कोऑर्डिनेट अब आसानी से आप लिख सकते हो। दूसरे इवेंट का कोऑर्डिनेट है इट इज हैपनिंग एट ए पोजीशन x2 y2 z2 x2 y2 z2 and t। मैं पुनः स्पष्ट कर दूं, दो घटनाएं घटित हो रही है। एक पॉइंट 1 पे घटित हो रही है, दूसरा पॉइंट 2 पे हो रही है। इन घटित होने वाली घटनाओं को दो लोग देख रहे हैं। एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है जो जस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अटैच है, जो रेस्ट कर रहा है, और एक दूसरा उसको देख रहा है जो चल रहा है, मूविंग ऑब्जर्वर देख रहा है। तो मूविंग ऑब्जर्वर को
इनके कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिखेंगे। यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एसोसिएटेड विद द मूविंग ऑब्जर्वर। और मूविंग ऑब्जर्वर का क्या मतलब हो गया कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस के नाम चल रहा है। तो इसलिए पहले इवेंट को ये देखेगा x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश, t1 डैश। और दूसरे बिंदु पर जो घटना घटित हो रही है उसको मूविंग ऑब्जर्वर जो v वेलोसिटी से चल रहा है एक्स एक्सिस के नाम, वह इसको देखेगा x2 डैश, y2 डैश, z2 डैश, t2 डैश। मैं इसको और स्पष्ट कर दूं आपको। आप दो घटना घटित हो रही है एक और दो बिंदुओं पर, आप उसको देख रहे हो रुके हुए, और आपका एक साथी मोटरसाइकिल से चल रहा है विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v। तो फिर अब आपको समझ में ही आ रहा है आपके साथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा हुआ है यस, और जो मोटरसाइकिल से चल रहा है आपका साथी v वेलोसिटी से उसके साथ लगा हुआ है फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस डैश। और यह ऑब्जर्वर जो मूविंग ऑब्जर्वर है v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के नाम चल रहा है। तो ऑब्वियस है कि y कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, z कोऑर्डिनेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और टाइम भी बराबर है तो टाइम में भी कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन फिर भी दो घटनाएं घटित हो रही हैं। तो एक को देख रहे हो आप यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप जब देख रहे हो तो उन्हीं घटनाओं के कोऑर्डिनेट ऊपर वाले कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, अनप्राइम्ड कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं। और जब जो y से चल रहा है v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के नाम उन्हीं घटनाओं को देखने का प्रयास करता है तो उनके उसके कोऑर्डिनेट्स पहले घटना का ये दिखता है, दूसरे घटना का ये दिखता है। तो ये उनके कोऑर्डिनेट्स जो दिख रहे हैं। बात ठीक है ना, स्पष्ट है। एक घटना दो घटनाएं घटित हो रही हैं विभिन्न समयों पर विभिन्न स्थानों पर, इनको आप देख रहे हो तो ऊपर वाले कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं, और इन्हीं को आपका मित्र जो मोटरसाइकिल से चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस के नाम, वह उसके कोऑर्डिनेट्स उन घटनाओं को नीचे वाले कोऑर्डिनेट से जो रिप्रेजेंटेड है उस तरह का उसको दिखाई देगा। अब दो घटनाओं के बीच का समय आपको कितना दिखेगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर को कितना दिखेगा, और जो मोटरसाइकिल से चल रहा है मूविंग ऑब्जर्वर जो v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के नाम चल रहा है उसको कितना दिखेगा। तो देख लीजिए कितना समय दिखेगा। ग्राउंड ऑब्जर्वर आपको कितना दिखेगा, पहला घटना घटित हो रही है t1 समय पर, दूसरी घटना घटित हो रही है t2 समय पर, इसलिए दोनों के बीच में टाइम इंटरवल बिकम्स t2 माइनस t। मैं फिर बता दूं, दो घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बीच में कितना टाइम लैग, टाइम डिफरेंस। पहली घटना घटित हो रही है मेरे संदर्भ में ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में यस t1 समय पर, दूसरी घटना घटित हो रही है t2 समय पर, जैसा कि आपने इसलिए लिखा हुआ। पहला घटना ग्राउंड ऑब्जर्वर के संदर्भ में यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में t1 समय पर घटित हो रही है, और दूसरी घटना t2 समय पर। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले ऑब्जर्वर के संदर्भ में समय जो भी था वो आएगा t2 माइनस t। और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मैं पहले इक्वल टू लिख करके दूसरे ऑब्जर्वर का लिखूं समय, जो मूविंग ऑब्जर्वर जो मोटरसाइकिल से चल रहा है v वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के नाम, उसे दिखेगा कि पहला घटना घटित हो रही है t1 डैश,
और दूसरी घटना घटित हो रही है T2 डैश समय, और इसलिए यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऑब्जर्वर मूविंग ऑब्जर्वर के संदर्भ में दोनों के बीच में समय अंतराल जो आएगा T2 डैश दूसरे घटने का समय और पहले घटना का समय माइनस T1 डैश। ये दो पैरामीटर हम प्राप्त करते हैं। मैं फिर स्पष्ट कर दूं, T2 माइनस T1 जो पहले आते हैं, ये उन घटनाओं के बीच का समय अंतराल, टाइम डिफरेंस। कौन देखता है? ग्राउंड ऑब्जर्वर, यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला जो रुका है, आपको दिखता है। और आपका मित्र जो मोटरसाइकिल से चलता है उसको भी वो दोनों घटनाएं दिख रही हैं, लेकिन उसको लगता है कि दोनों घटनाएं जो घटित हो रही हैं उनके बीच में समय अंतराल, टाइम डिफरेंस इज T2 डैश माइनस T1 डैश। अब देखा जाए कि ये दोनों समय अंतराल T2 माइनस T1 यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में और T2 डैश माइनस T1 डैश यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। इन इक्वेशंस की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आप इन्हें जानते हैं तो मैं इसे मिटा दूंगा, केवल इसको मिटाता हूं अभी। हम किसी एक से शुरू कर सकते हैं, T2 माइनस T1 और T2 डैश माइनस T1 डैश में क्या संबंध। ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है T इज इक्वल टू T है, तो हम पहले इसको निकालते हैं T2 माइनस T1, इनवर्स का प्रयोग करते हैं, इनवर्स गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये डायरेक्ट गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने मिटा दिया है उसकी सहायता से भी निकालोगे, ऐसे ही रिजल्ट प्राप्त। सो लेट अस ट्राई टू सी द वैल्यू ऑफ T2 माइनस T1। T2 दूसरे घटना का समय है ग्राउंड ऑब्जर्वर द्वारा जो देखा गया, और T की वैल्यू T डैश के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा T2 डैश मूविंग ऑब्जर्वर द्वारा दूसरा घटना T2 डैश समय पर देखा जाएगा। सिंस T is equal to T डैश, so this can be written as T2 डैश। स्पष्ट है? T is equal to T डैश, ग्राउंड ऑब्जर्वर वाला जो घटना देखी गई उसका समय है T2, दूसरे बिंदु पर है T2, तो मूविंग ऑब्जर्वर उसी घटना को देख रहा है T2 डैश समय पर, और T2 की वैल्यू T2 डैश के बराबर, तो ये आ गया, ठीक। और T1 पहला घटना जो घटित हो रही है पहले स्थान पे हो रही है, T1 समय पे घटित हो रही है, और T1 की वैल्यू भी T1 डैश हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू माइनस T1 डैश। तो दोनों समय अंतराल जो आपको मिला, टाइम डिफरेंस जो दोनों मिला, दोनों टाइम डिफरेंस वैल्यू दोनों में क्या संबंध है, तो हमको ऐसा मिल गया कि T2 माइनस T1 द टाइम डिफरेंस ऑब्जर्व्ड बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर इज द सेम एज द टाइम डिफरेंस ऑब्जर्व्ड बाय द मूविंग ऑब्जर्वर। ठीक, इसका मतलब टाइम डिफरेंस समय अंतराल जो मूविंग ऑब्जर्वर को दिखेगा वही समय अंतराल ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा। यदि दोनों घटनाओं के बीच का समय 5 सेकंड है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को भी 5 सेकंड दिखेगा, और जो मोटरसाइकिल वाला जो चल रहा है वह भी उसी को देख रहा है, उसको भी 5 सेकंड ही दिखेगा, बिकॉज T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश। और ऑब्वियस है, हमारा जो अनुभव है वो यही कहता है कि चाहे हम देखें, चाहे बस में चलने वाला व्यक्ति देखे, चाहे मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति देखे, चाहे यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए या यस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जाए, वो समय बराबर आता है। मैं उदाहरण आपको दिया था, कल बताया था कि आपका मित्र यहाँ आपके साथ आप बस में बैठाते हो और वो फिर कहीं जाता है, अपने गंतव्य पे पहुंच जाता है, उसकी घड़ी के अनुसार जितना समय लगेगा और जो मित्र
जिसको आपने विदा कर दिया है वो तो चल रहा है, बस की गति से चल रहा है, तो उसका घड़ी का जो समय आएगा t2 माइनस t1 डैश, और आप घर पर रुक गए, उसको छोड़ने के बाद पूछा आपने भाई पर पहुंच गए, तो समय उसका हो गया t2, तो t2 माइनस t1 आपने देखा और दोनों अपनी घड़ियां मिलाएंगे तो पता चलेगा दोनों का समय समान है। ये हमारा डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस है और वही चीज़ यहाँ इस्टेब्लिश हो रही है दैट समय अंतराल ग्राउंड ऑब्जर्वर द्वारा जो देखा जाएगा वह समय अंतराल मूविंग ऑब्जर्वर द्वारा भी देखा जाएगा। मैंने उदाहरण भी दिया कि दोनों घटनाओं के बीच में यदि 5 सेकंड का समय है तो वह 5 सेकंड ग्राउंड ऑब्जर्वर को, रुके हुए ऑब्जर्वर को भी दिखेगा और मूविंग ऑब्जर्वर को भी वो 5 सेकंड ही दिखेगा। इस तरह की घटनाओं को हम कहते हैं इनवेरिएंट। एक नया शब्द और है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट और इसको हम ऐसा फिर कह सकते हैं कि द टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट ड्यूरिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। समय अंतराल अपरिवर्तित रहता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान। और फिर ध्यान रखिएगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताया कब है, when v is very very less than c। एक कंडीशन बताइएगा, when the velocity of movement is very very less than the velocity of light। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उसी समय के लिए लागू, when v is very very less than c, तो उस समय the time interval observed by the ground observer and the moving observer is the same और समान आता है। इसी को हम टेक्निकली रिलेटिविटी के टर्म में इनवेरिएंट। सो टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट ड्यूरिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ये इस इक्वेशन को अर्थ हो गया। टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट ड्यूरिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसको आप और ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो कि यदि दोनों घटनाएं 1 और 2 में जो घटित हो रही साइमल्टेनियस है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को भी साइमल्टेनियस दिखेगी। साइमल्टेनियस जानते हो ना, एक ही समय में घटित होने वाली घटनाएं, दोनों का समय समान है, t1 t1 t2 t2 दोनों का समय, इसको साइमल्टेनियस कहते हैं। एट द सेम टाइम दे आर गोइंग ऑन, दे आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो यदि कोई इवेंट साइमल्टेनियस है तो ग्राउंड ऑब्जर्वर को भी साइमल्टेनियस दिखेगा और मूविंग ऑब्जर्वर को भी साइमल्टेनियस ही दिखेगा, और इस व्यवस्था को हम कहते हैं टाइम इंटरवल इनवेरिएंट ड्यूरिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, सो लिख लेते हैं इसको, निष्कर्ष कुछ निकलेंगे। टाइम इंटरवल is invariant during Galilean transformations. During Galilean transformation. This is one of the conclusion that time interval is invariant during Galilean transformation. Time तो अपरिवर्तित रहता है। यदि एक को साइमल्टेनियस दिखता है तो दूसरे को भी साइमल्टेनियस दिखेगा। ये तो हो गई टाइम के बारे में। लेंथ के बारे में देखने की कोशिश करें। एक रॉड है 2 मीटर, तो हम नापते हैं तो वी बिकम ए ग्राउंड ऑब्जर्वर। ग्राउंड ऑब्जर्वर को 2 मीटर दिखाई देता है, तो हमारे साथ यदि मोटरसाइकिल से जाना वाला कोई मूविंग ऑब्जर्वर हो गया, वो भी नापेगा तो उसको कितना दिखेगा, 5 मीटर से अधिक दिखेगा, 2 मीटर से अधिक दिखेगा या 2 मीटर से कम दिखेगा। तो व्हाट इज द फैक्ट अबाउट द लेंथ इंटरवल? इंटरवल उसको भी कहेंगे
दो सिरों के बीच के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो वो लेंथ हुआ और उसी को कह सकते हैं लेंथ इंटरवल। जैसे दो समयों के बीच के अंतर को टाइम हुआ, उसको टाइम इंटरवल कहते हो, इसलिए लेंथ इंटरवल इसमें कहा जा सकता है। तो लेट अस ट्राई टू सी व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ इंटरवल। एक कोई राड है, ये मिटा देते हैं, इक्वेशंस आपके पास हैं, इसका उपयोग हम कर रहे हैं। एक कोई राड है, एक एंड का कोऑर्डिनेट x2, एक 1 और 2 के बीच में रखा हुआ एक राड, फादर एंड की कोऑर्डिनेट है x2, नियरर एंड का कोऑर्डिनेट है x1। तो यस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में इसकी लंबाई हो गई x2 माइनस x1। x2 minus x1 is the length of the rod, length interval between the two events, the length of the rod seen by the ground of the rod, seen by the S frame of reference, who is at rest, ground of the rod, रुका हुआ। इसी राड को देखने की कोशिश करिए मूविंग ऑब्जर्वर के संदर्भ में, यस डैश ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के संदर्भ में। तो इसका फादर एंड का कोऑर्डिनेट है x2 डैश और नियरर एंड का कोऑर्डिनेट मिटा दीजिए, लेकिन आपके पास लोकेट है और ऑब्वियस है x1 डैश। सो x2 डैश is the coordinate of the farther end of the rod. x1 dash is the coordinate of the nearer end of the rod. इसके द्वारा measured by the moving object. और the same rod having a length of x2 minus x1 measured by ground observer, आप द्वारा आपने राड की लंबाई नापी, तो आपके द्वारा उसकी लंबाई आ रही है x2 minus x1, और उसी को कोई मूविंग ऑब्जर्वर देखता है तो उसकी लंबाई आ रही है x2 डैश माइनस x1 डैश। इसको कहते हैं लेंथ इंटरवल। तो लेंथ इंटरवल इज x2 माइनस x1 विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर, एंड लेंथ इंटरवल इज x2 डैश माइनस x1 डैश विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर। देखा है इनके बीच में क्या संबंध है? टाइम इंटरवल के लिए हमने देखा ऐसा संबंध आता है। देखा जाए लेंथ इंटरवल के लिए क्या संबंध आता है, तो हम इसको यूज करते हैं। द लेंथ इंटरवल बिटवीन द टू पॉइंट्स seen by the moving object x2 dash minus x1 being converted into the coordinate of S frame of reference to Galilean transformation equation का प्रयोग करें। यदि मान लीजिए x2 माइनस x1 की वैल्यू निकालेंगे तो x2 माइनस x1 को कन्वर्ट करना होगा x2 डैश माइनस x1 डैश में, तो इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे। तो किसी को प्रयोग कर सकते हो, रिजल्ट हो। तो आई ट्राई टू डिफाइन द लेंथ इंटरवल seen by the moving object or length interval in S dash frame of reference being converted into the S frame of reference के पैरामीटर में परिवर्तित करने के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में लिखूं क्या था, x डैश इज इक्वल टू x माइनस bt। ये आप चेक कर सकते हैं, ये इक्वेशन आएगा था, कल ही हम लोगों ने डेवलप किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो v क्या है? v इज द वेलोसिटी व्हिच इज कांस्टेंट। s डैश इस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी x एक्सिस के नाम, और t समय बीटा। तो लिख लीजिए इसकी वैल्यू आ जाएगी x डैश की x2 डैश की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस v कांस्टेंट है और समय इसका है t2। देखिए x2 t2, मैं y ऑब्जेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि y ऑब्जेक्ट के नाम चल नहीं रहा है,
इसलिए वाई और जेड में कोई परिवर्तन नहीं है, वो आप यहाँ से। तो यहाँ समय है t2, x की वैल्यू है x2, अभी x2 डैश की वैल्यू आप निकाल रहे हो तो x2 माइनस bt2 माइनस x1 डैश माइनस, और x1 डैश की वैल्यू आप लिखेंगे तो x1 डैश की वैल्यू यहाँ से ही निकल जाएगा, x1 माइनस b कांस्टेंट है, the velocity with which we are just frame is moving along x, तो x1 माइनस b और यहाँ आ जाएगा t। अब जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का प्रयोग किया, x2 डैश को हमने चेंज किया इस इक्वेशन की सहायता से, x के रिस्पेक्ट में x2 माइनस b की, और x1 डैश को चेंज किया तो इसकी वैल्यू आ गई x1 माइनस b की। इसको फिर से लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1, लेंथ को एक जगह इकट्ठा कर दिया, टाइम को एक जगह करें, माइनस bt2 माइनस माइनस प्लस प्लस bt1, तो माइनस b यदि कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ से आ जाएगा t2, और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस आपने बाहर गया तो ये माइनस बचेगा, t2 माइनस t। सो दिस इज द रिलेशनशिप। अब इन दोनों में क्या है, x2 डैश माइनस x1 डैश इज द लेंथ इंटरवल with respect to s dash frame of reference. x2 minus x1 is the length interval of the same event with respect to s frame of reference the counter. और यदि दोनों घटनाएं जो घटित हो रही है एक और दो पर, दोनों साइमल्टेनियस हो, एक ही समय पर घटित हो रही हो, सो फॉर साइमल्टेनियस t2 is equal to t, for simultaneous के लिए t2 is equal to t1, और यदि t2 वैल्यू t1 के बराबर हो जाए तो ये शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड वी गेट द कंक्लूजन x2 डैश माइनस x1 डैश दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x। यह क्या length interval measured by the moving observer is the same as the length interval measured by the ground observer. यदि रॉड 2 मीटर की है, ग्राउंड ऑब्जर्वर को भी 2 मीटर दिखेगा और मूविंग ऑब्जर्वर को भी 2 मीटर, यह संबंध होगा, और इसलिए यहाँ से भी एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इसी को हम कहते हैं इनवेरिएंट। सो लेंथ इंटरवल रिमेन्स इनवेरिएंट ड्यूरिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दूसरा कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल की जगह पर लेंथ इंटरवल इज इनवेरिएंट हम मैंने सबको शायद का परिचय करवा रहे हैं और देख रहे हैं दोनों एक ही है, इनवेरिएंट है, बराबर है, तो आपको लगेगा कि ये फिर जानने की आवश्यकता है। एक तो जानने के दो कारण हैं, एक तो हम जो जनरल एक्सपीरियंस हमारा है डे टू डे लाइफ, किस समय में परिवर्तन नहीं होता है, लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है, तो वही चीज़ हमको प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा उद्देश्य इसको जानने का है कि यदि वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, मैंने आपको बताया ये सब कुछ गैलीलियो जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी के लिए ये सत्य है, लागू है, अप्रोप्रिएट है, जब तक v इज वेरी वेरी लेस। और मैंने कल उदाहरण आपको दिया था, इवन हवाई जहाज भी जो उड़ता है 300 किलोमीटर पर आवर, बहुत तेज उड़ेगा 600 किलोमीटर पर आवर, कन्वर्ट कर ले इसको मीटर पर सेकेंड में, तो इसकी वैल्यू 100-150 मीटर पर सेकेंड आती है।
और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस संदर्भ में ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन केसेस के लिए लागू है। बाइक, ट्रेन, इवन प्लेन, ये सारी चीजें जो चल रही हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में हम लोगों ने देखा कि टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट। टाइम इंटरवल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे ग्राउंड ऑब्जर्वर देखे चाहे मरीन ऑब्जर्वर देखे। ऐसे ही लेंथ इंटरवल इज आल्सो इनवेरिएंट, चाहे ग्राउंड ऑब्जर्वर देखे चाहे मूविंग ऑब्जर्वर देखे। तो एक हमको इनवेरिएंस का यह सूत्र मिला, लेंथ इंटरवल इज इनवेरिएंट। हम आगे ड्यूरिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लिख लीजिएगा, मैंने लिखा टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट, ये मिला। तो अभी हमने टाइम इंटरवल के बारे में देखा, लेंथ इंटरवल के बारे में देखा, और दोनों इनवेरिएंट होते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इनवेरिएंट का अर्थ होता है, वेरिएंट का मतलब बदलना। इन पहले लग जाता है तो नहीं बदलना, ये नहीं बदलना। इनवेरिएंट होते हैं, ये बदलते नहीं। वेलोसिटी को देखा जाए, टाइम तो इनवेरिएंट होता है, लेंथ इनवेरिएंट होता है। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी? तो वेलोसिटी के लिए जब हम देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हम लोगों ने प्रयोग किया है उसी का इस्तेमाल करते हैं, और इनवर्स लिख लो चाहे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, दोनों से एक ही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो मैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को शुरू करता हूँ। एक्स डैश इट इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। चेक कर लो, ये एक्सप्रेशन आता है, और मैं एक्स को ही कंसीडर कर रहा हूँ, वाई ऑब्जेक्ट को नहीं, क्योंकि वाई ऑब्जेक्ट के अलोंग ये चल नहीं रहा है। इट इज मूविंग सोनली अलोंग द एक्स, इसलिए एक्स के कोऑर्डिनेट को कंसीडर। सो दिस इज द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस बी टी। वेलोसिटी इससे निकाली जा सकती है। टाइम के संदर्भ में डिफरेंशिएट करें, तो टाइम के संदर्भ में डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। लेट अस डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो dx डैश बाय dt, दिस इज इक्वल टू dx बाय dt माइनस टाइम के संदर्भ में कर दिया, v इज कांस्टेंट, तो माइनस b, ये आपको प्राप्त होगा। व्हेन इट हैज बीन डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू टी। विथ रिस्पेक्ट टू टी जब इसको डिफरेंशिएट किया तब इसकी स्थिति ऐसी आती है, dx डैश बाय dt इट इज इक्वल टू dx बाय dt माइनस b। अब ये x डैश is a parameter associated with s dash frame of reference. Time t is a parameter associated with s frame of reference. तो इसका कुछ मीनिंग नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि ये जो है s dash frame of reference का है और यह जो है s frame of reference का है। यहाँ देखो s frame of reference का है dx और s frame of reference का है dt, तो dx by dt की वैल्यू निकाली जा सकती है। और v ऑब्वियसली कांस्टेंट वैल्यू है जिस वेलोसिटी से s डैश इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, कांस्टेंट वेलोसिटी v along x। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी कुछ मीनिंगफुल वैल्यू प्राप्त की जा सके, तो इसके लिए हम इस संबंध का भी प्रयोग करते हैं। वी नो दैट t डैश इट इज इक्वल टू t। हम इसी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का लास्ट इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। हियर द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ द गैलीलियन। t डैश की वैल्यू t के बराबर होती है, हम जानते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार। तो इसलिए स्मॉल वेरिएशन dt डैश
will be equal to small variation in dt. dt dash is equal to dt, और चूंकि dt dash is equal to dt होता है तो इस dt को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय dt dash. So we get dx dash बाय इस dt की जगह पर हमने लिख दिया dt dash. दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को एज सच लिख लिया dx बाय dt माइनस b. अब इसका मीनिंगफुल वैल्यू प्राप्त किया जा सकता है. यह भी एस डैश का पैरामीटर है, यह भी एस डैश का पैरामीटर है, और dx by dt is nothing but the velocity component along the x axis. तो ये लिखा जा सकता है dx dash. This is equal to सर ये लाइन तो उसमें तो है चलता है, कल चल रहा है ठीक. So Vx dash is the value for the left hand side, and this is equal to dx by dt, the x component of the velocity in s frame of reference. तो dx dash by dt dash प्राप्त हो गया Vx dash, the x component of the velocity in s dash frame of reference. dx by dt की वैल्यू हो गई x component of the velocity in s frame of reference minus b. So we get this expression. तो वेलोसिटी के बारे में यदि हम बात करें तो वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट. इनवेरिएंट होने के लिए क्या जरूरी था बता दीजिएगा जरूर. अभी समय है, अच्छा ठीक है. तो ओके, Vx डैश की वैल्यू Vx के बराबर आना चाहिए था, लेकिन Vx डैश की वैल्यू Vx के बराबर नहीं आ रहा है, बल्कि Vx डैश की वैल्यू Vx माइनस b आ रही है. तो यहाँ पर हम कहेंगे वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट. यहाँ पर लेंथ इंटरवल इज इनवेरिएंट, टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट, पर द वेलोसिटी इज नॉट. इसके पहले लिखना एक वेरिएंट माने बदलने वाला, इनवेरिएंट माने नहीं बदलने वाला, और नॉट इनवेरिएंट वाला फिर बदलने वाला. तो यहाँ हम लिखेंगे थर्ड कंक्लूजन बिकम एज वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट, नॉट इनवेरिएंट. वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट. तो देखो तीन कंक्लूजन हम लोगों ने निकाला. टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट थ्रू दिस रिलेशन, लेंथ इंटरवल इज इनवेरिएंट थ्रू दिस रिलेशन, एंड द वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट थ्रू दिस रिलेशन. यही इंफॉर्मेशन यदि ये आपने डायरेक्ट गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से शुरू किया तब ये प्राप्त होगा. यदि इनवर्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से शुरू करें तो इसकी जब पर इक्वेशन आ जाएगा, और या यही से लिखा जा सकता है. वो स्टार्ट करेंगे आप x इज इक्वल टू x डैश प्लस b इज इनवर्स फॉर्म से करेंगे, फिर टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और टाइम के साथ आप डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर इसी ढंग की स्थिति आएगी. और जब आएंगे तो फिर इसका प्रयोग कर लीजिए, dt डैश को dt की जगह पर dt डैश लिखिए, और फिर इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगा Vx इज इक्वल टू Vx डैश प्लस b. Vx डैश प्लस b यहाँ से भी आ जाएगा, और यहाँ से Vx इज इक्वल टू Vx डैश प्लस b. ये इक्वेशन प्राप्त हो. इससे भी वही कंक्लूजन निकलता है, द वेलोसिटी इज नॉट इनवेरिएंट. So time interval is invariant, length interval is invariant, but the velocity is not invariant. We get from these equations. अब ये इक्वेशन कुछ लगा कि नॉर्मली जो हम करते हैं उससे थोड़ा अलग है, तो ऐसा नहीं है. ये रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है. जैसे मान लो दो मोटरसाइकिल है,
एक ही डायरेक्शन में चल रही है। तो आप जानते हो कि दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस है, ये इंटरमीडिएट में आपने पढ़ रखा है। सो देखिए, इट इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटी, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी माइनस द वेलोसिटी विद द मूविंग ऑफ देयर बॉडी मूविंग। दोनों मोटरसाइकिल यदि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। सो दिस corresponds to a case when both the vehicles are moving in the opposite direction, and this corresponds to a case where the vehicles are moving in the same direction. तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों को घटाते हैं और वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों को जोड़ते हैं। तो आज फिर हम लोगों ने ये तीन कंक्लूजन निकाला। द टाइम इंटरवल इज इनवेरिएंट ड्यूरिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, length interval is invariant during Galilean transformation, and velocity not invariant during Galilean transformation. So this is all for today. Thank you very much. आगे बढ़ेंगे। उसी में आगे बढ़ता है कट वाली मौसम।